नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपकी डिमांड पर हम मैथ का नया चैप्टर आपके लिए लेकर आए हैं, धारा नाव या नाव धारा बोट एंड स्ट्रीम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा एक इस तरह, और ध्यान दें जो फॉर्मूले हम रेलगाड़ी या समय दूरी में पढ़ के आए वे तीनों फॉर्मूले यहाँ भी काम करेंगे। फॉर्मूला क्या था भाई, थोड़ा सा ध्यान देंगे। वे फॉर्मूले तीनों क्या थे? नंबर एक था कि चाल बराबर क्या हो, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, या समय बराबर दूरी बटे चाल, या दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो ये तीनों फॉर्मूले यहां भी काम करेंगे भाई, क्योंकि यूबी उसी पे ही डिपेंड चैप्टर है। चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, या दूरी बराबर चाल गुणा समय। एक चीज का और खास ध्यान रखना हमने कि अगर दूरी किलोमीटर में है और समय सेकंड में या मिनट में है, तो या तो समय ने भी घंटे में बदल लेंगे या फिर दूरी ने भी मीटर में बदल लेंगे, क्योंकि दूरी के दो ही चाल के दो ही मात्रक रख रहे हैं हमने, या तो मीटर पर सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात अगर दूरी किलोमीटर में है तो समय घंटे में होना चाहिए, या फिर अगर समय सेकंड में है तो दूरी मीटर में होनी चाहिए। अगर नहीं भी दिया हमने, हम चेंज कर सकें। अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो 5/18 था, उसमें गुणा कर दो ही हम इसने मीटर प्रति सेकंड में बदल सके भाई। ऐसे ही मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से गुणा कर दो ही क्या बन जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। यह चीज हम रेलगाड़ी वाले टॉपिक में हम यह चीज डिटेल तक समझा चुके। अगर किसी ने यह चीज नहीं पता हो तो रेलगाड़ी की फर्स्ट वीडियो देख लेंगे, उसमें यह चीज कन्फर्म हो जाएगी भाई। अब धारा नाव से संबंधित जो बात है वे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान देंगे भाई। हम कह रहे शांत जल का मतलब रुके हुए जल में किसकी चाल, या तो नाव होगा, या तैराक देगा, या बोट देगा, या स्ट्रीम देगा, या स्ट्रीमर देगा, वो कुछ भी दे सके। तो शांत जल में नाव या तैराक का वेग अगर हम x किलोमीटर प्रति घंटा ले लें, तथा धारा का वेग, धारा का मतलब वो तो शांत जल में था, धारा का मतलब जो धारा बहेगी अगर उसका वेग y किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो धारा की दिशा में बोल सके वो, या धारा के अनुकूल बोल सके, या धारा के अनुदिश। यदि धारा के अनुदिश नाव का वेग क्या हो जाएगा, x + y, दोनों जुड़ जाएंगे। ध्यान से सुनते रहेंगे, दोबारा फिर समझा रहे। अगर हमने तैराक का वेग पता और धारा का वेग पता, तो धारा की दिशा में तैराक का वेग, ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें केवल लैंग्वेज का खेल है चैप्टर में, बाकी कुछ नहीं। जब भी धारा की दिशा में नाव का या धारा की दिशा में तैराक का वेग बोला जाएगा, तो उसका मतलब क्या होगा कि दोनों का योग x + y का मान दिया। x के है जो धारा, जो तैराक का या नाव का वेग है, y क्या है जो धारा का वेग है। और जब धारा की दिशा में या धारा के अनुदिश या धारा के अनुकूल वेग पूछा जाएगा, तो इसका मतलब है दोनों का योग निकलेगा। नेक्स्ट, धारा के विपरीत या प्रतिकूल नाव का या तैराक का वेग। धारा के विपरीत नाव या तैराक का जो वेग होगा वो क्या होगा, x - y किलोमीटर प्रति घंटा। यानी x के है धारा या तैराक का वेग, और उस मतलब धारा का वेग घटा देंगे y, तो ये होगा धारा के प्रतिकूल। अब क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, ध्यान देंगे क्वेश्चन पर भाई थोड़ा सा। वो क्वेश्चन में देगा मारता है कि शांत जल में नाव का वेग, तो शांत जल में नाव का वेग, इसका मतलब उन्हें 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। उन्हें बोल दिया कि शांत जल में नाव का वेग 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका मतलब x का मान दे दिया। और धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा का वेग, तो धारा का वेग क्या है निरूपित कर रहे हैं हम, y थे, y का मान दे दिया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो क्वेश्चन बोल देगा, तो बताइए 64 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल जाने में कितना समय लगेगा, या धारा के विपरीत आने में कितना समय लगेगा। तो ना बोल दिया 64 किलोमीटर की दूरी जानी कहाँ, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल ना वो अनुदिश भी बोल सके, धारा की दिशा में भी बोल सके। तो धारा के अनुकूल जाना हमने 64 किलोमीटर। तो ध्यान देंगे पहले धारा के अनुकूल नाव की चाल निकालेंगे, क्योंकि समय पूछ रहा हो, और समय बराबर क्या हो भाई, समय बराबर हो दूरी बटे चाल।
समय बराबर दूरी बटे चाल। और जब दूरी तो हमें पता लग गई 64 किलोमीटर जाना, बटे चाल और चाहेगी, चाल किस दिशा में चाहेगी, धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में। और धारा की दिशा में चाल क्या हो, x प्लस वाई, अर्थात 20 प्लस 4 कितना आ जाएगा 24। तो 64 बटे 24 घंटे लगेंगे भाई, क्योंकि यू किलोमीटर में, यू किलोमीटर प्रति घंटा में है। या वो बोल देता धारा के विपरीत, धारा के विपरीत। तो देखियो फिर वो पूछ रहा, क्वेश्चन के दिया कि एक नाव शांत जल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा व धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो 64 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो एक बात बताओ, हमने पता लगा 64 किलोमीटर, समय पूछा, समय बराबर की हो दूरी बटे चाल। पहले तो फॉर्मूला लिख लिया हमने। समय निकालने खातर दो चीज की जरूरत पड़ी, दूरी की और चाल की, और दूरी उन्हें खुद दे दी मारते हैं, चाल रह गई भाई। अब चाल किस साइड में निकालनी, विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में चाल की बताई थी, धारा के विपरीत दिशा में चाल की हो जाएगी x माइनस वाई, यानी 20 माइनस 4। तो धारा के विपरीत दिशा में चाल कितनी होती है 64 बटे 20 माइनस 4 16, तो 16 चौके 64, 4 घंटे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो या तो x का मान दे देगा या y का मान दे देगा। जब धारा के दिशा में पूछेगा तो x प्लस वाई यानी धारा की दिशा में चाल निकाल लेंगे, वो कि वो दोनों का योग। या फिर धारा के विपरीत दिशा में पूछेगा तो वो x माइनस वाई। अब क्वेश्चन थोड़ा सा और चेंज करेगा, वो ये चीज भी ना देकर वो डायरेक्ट मारता की चीज दे देगा। देखियो ध्यान से भाई, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें अगर मेरी समझ में आएगी तो फिर हम टॉपिक में दिक्कत नहीं मानने के। वो क्या देगा मतलब है, एक नाव का धारा की दिशा में वेग, धारा की दिशा में वेग, एक नाव का धारा की दिशा में वेग 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में नाव का वेग, शांत जल में नाव का वेग कोमा धारा का वेग ज्ञात कीजिए। यू क्वेश्चन दे दिया भाई, धारा का वेग के दिया, एक नाव धारा की दिशा में, एक नाव का धारा की दिशा में वेग 20 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत दिशा में वेग 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में नाव का वेग और धारा का वेग पूछा मरते हैं। देखियो शांत जल में नाव का वेग किसका प्रदर्शित करते हैं हम, शांत जल में नाव का वेग x का प्रदर्शित करे थे। तो एक तो x का मान निकालना हमने, धारा का वेग, धारा का वेग यानी y का मान निकालना। देखियो धारा का वेग कहते हैं y का मान, धारा की दिशा में वेग दिया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और ध्यान दो यहाँ धारा की दिशा में वेग ने कहते निरूपित कर दिया हम x प्लस वाई, तो यू x प्लस वाई का मान दिया भाई, x प्लस वाई का मान आया 20। धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में नाव का वेग, तो यू क्यों करे x माइनस वाई का मान आया 12। x प्लस वाई का मान पता, x माइनस वाई का मान पता, हमने किसका निकालना, x का भी और y का भी। अब ध्यान देंगे, अगर दोनों ना जोड़ गए, दोनों समीकरण हम जोड़ दें तो y तक y कट जाएगा, x और x कितना हो जाएगा 2x बराबर 20 और 12 32, 32 2 तक कट जाएगा, कितना आया 16। x का मान 16 किलोमीटर प्रति घंटा आया, y का मान भी चाहे तो y का मान देखिए जानते हैं, x प्लस वाई 16 है, उन्होंने बताया हाँ 20, x प्लस वाई 20, उसमें मतलब 16 घटा दिए, y कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा। या फिर दूसरा तरीका क्या है, दोनों समीकरणों में सोलना करने की बजाय हम डायरेक्ट भी बोल सकें कि अगर हमने नाव का वेग चाहे, नाव का वेग मतलब x का मान चाहे, तो इन दोनों ने जोड़ के 2 तक भाग कर दो, 20 और 12 32 ना 2 तक भाग करेंगे 16। और अगर हमने y का मान चाहे यानी धारा का वेग चाहे, तो दोनों का अंतर करके 2 तक भाग कर दो, 20 और 12 का अंतर यानी 20 में 12 गया 8, 8 ना 2 तक भाग कर देंगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे अगर ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हमने पता होगी। जितनी बात समझाएंगे इन्हीं के आधार पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया, नुका है एक तैराक की धारा की दिशा में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा का वेग तथा शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। धारा का वेग तो किसका मान मांग रहा है, y का मान मांग रहा है भाई। शांत जल में तैराक की चाल किसका मान मांग रहा है भाई, y x का मान मांग रहा है भाई। अब ध्यान दियो, एक तैराक की धारा की दिशा में चाल, एक तैराक की धारा की दिशा में चाल ना कहें तो निरूपित करें हम x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई का मान दिया हमारा 10 तथा धारा के विरुद्ध, विरुद्ध बोल लो या धारा के विपरीत, धारा के विपरीत चाल क्यों करे x माइनस वाई का मान दिया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा क्या है x का y का मान पूछा, ध्यान दो x का मान निकालना तो दोनों जोड़ के 2 तक भाग कर देंगे, 10 प्लस 6 बटे 2
16 16 बटे 2 करेंगे कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। y का मान भी पूछा है तो दोनों का अंतर करो और 2 तो भाग कर दो। अंतर मतलब 10 में 6 घटाओगे 4, 10 माइनस 6 बटे 2 यानी दोनों का अंतर बटे 2, 4 बटे 2, 2 तो भाग कर देंगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x का और y का ही मान पूछा था। यू लैंग्वेज का खेल है। धारा की दिशा में चाल बोली तो धारा की दिशा में चाल का मतलब है x प्लस वाई का मान दे दिया। ये तो थी धारा की दिशा में, x प्लस वाई का मान दे दिया। धारा के विपरीत दिशा में चाल तो x माइनस वाई का मान दे दिया। शांत जल में नाव का वेग तो x का मान पूछ लिया, धारा का वेग y का मान पूछ लिया। दोनों समीकरण पता, दोनों ने जोड़कर अगर 2 तक भाग करोगे 10 और 6 16 में 2 तक भाग करोगे तो x का मान आऊगा। दोनों का अंतर करके 2 तक भाग करोगे तो y का मान आऊगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट है, शांत जल में नाव का वेग, शांत जल में नाव का वेग कहीं का मान दे दिया, x का मान दे दिया 13 चल सकती है, तथा धारा का वेग यानी y का मान दे दिया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या पूछा तो धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर, अनुकूल जाना भाई, दूरी पता 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। क्या पूछा समय, समय बराबर हमने फॉर्मूला पता समय का, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है, दूरी है 68 किलोमीटर की बटे चाल। अब चाल ध्यान देंगे इस पर डिपेंड करेगी चाल लेनी कौन सी है, धारा के अनुकूल और धारा की दिशा में या अनुकूल क्या हो रहा है x प्लस वाई, एक्स का मान 13 y का मान 4 तो x प्लस वाई आ जाएगा बटे में भाई। क्यों आया, क्योंकि अनुकूल था 68 बटे x का मान 13 y का मान 4, 68 बटे 13 और 4 17, 17 चौके 68, क्या घंटे लगे भाई 4 घंटे में क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 नुका शांत जल में एक नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल बोले तो x का मान दे दिया तथा धारा का वेग बोले तो y का मान दे दिया। तो बताइए धारा की दिशा में 64 किलोमीटर दूरी जाने और वापस आने में कितना समय लगेगा। क्या करना हमने भाई 64 ही जाना और 64 ही आना, तो जाने में कितना समय लगेगा, पहले जाने का समय निकाल रहे हम। जाने का समय, समय बराबर क्यों, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब जाना कितनी दूर है 64 किलोमीटर बटे चाल। अब धारा के दिशा में देखिए ध्यान है, धारा की दिशा में जाना पहले और जाना तो धारा की दिशा में चाल क्या हो रहा है x प्लस वाई बराबर 64 बटे x का मान 12 और y का मान 4 और 12 और 4 16, 16 चौके 64 तो 4 घंटे तो जाने में लगेंगे। अब आना भी है भाई, आने में लगा समय, फिर आने में लगा समय निकालना, समय बराबर क्यों दूरी बटे चाल। अब आना कितनी दूर है 64 किलोमीटर है, लेकिन धारा के विपरीत। जब एक बात बताओ, धारा की दिशा में जाओगे तो आते तरफ, जब वापस आओगे तो धारा विपरीत हो जाएगी दिशा, और धारा की विपरीत दिशा हो जाएगी तो धारा की विपरीत दिशा में चाल की हो जाएगी x माइनस वाई। तो 64 बटे x का मान 12 और 12 में 4 घटाओगे 8, 8 तय 8 बार 8 घंटे। तो जाने में 4 आने में 8, टोटल आने और जाने में कुल कितना समय लगा भाई 16 घंटे। यूं ही क्वेश्चन में पूछा था कि धारा की दिशा में 64 किलोमीटर दूरी जाने और वापस आने में कितना समय लगेगा। तो धारा की दिशा में गया 64, जब वापस आओगे तो धारा के विपरीत हो जाएगा, और धारा के विपरीत हो जाएगा तो धारा के विपरीत ही चाल लेंगे, और धारा के विपरीत चाल x माइनस वाई हो जाएगी भाई। तो इस तरीके तक कोई भी क्वेश्चन अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो में कमेंट करेंगे, समझ में नहीं आया हो एक बार और रिपीट कर लेंगे, वीडियो ने पीछे से पोस्ट करके देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है, धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव का वेग, शांत जल में नाव का वेग किस तरह निरूपित करे थे हम x, तो x का मान याद करना, धारा का वेग y का मान हमने पता है भाई 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ के दिया एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। हमने दूरी भी पता, समय भी पता, हमने के चाहे वेग चाहे तो हमने भी वेग निकालना पड़ेगा। अब धारा की दिशा में तय कर रही, धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में वेग निकाल लो, धारा की दिशा में वेग या चाल एक ही बात है। धारा की दिशा में चाल बराबर क्या हो, दूरी बटे समय, हमने दूरी पता, दूरी कितनी है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, समय लगा 4 घंटे, तो कितना आ गया
4 6 24 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आई धारा की दिशा में चाल। धारा की दिशा में क्यों आई, क्योंकि धारा की दिशा में नहीं बोल रखा था 24 किलोमीटर की दूरी, और यानी दूरी और समय पता था, दूरी और समय था, हम चाल निकाल लिया और धारा की दिशा में चाल कहना निरूपित कर रहे हैं x प्लस वाई। तो x प्लस वाई का मान आया 6। हमने किसका मान पता, y का मान पता, तो y का मान यहाँ टेक देंगे, x का निकल जाएगा, x प्लस y का मान 1.5 बराबर 6। तो x बराबर यू 1.5 उधर जाएगा घट जाएगा भाई, तो कितना बचेगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यू हमारा किसका मान आया, शांत जल में नाव का वेग यानी x का मान निकल के गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धारा की दिशा में, एक नाव धारा की दिशा में 120 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में। हमने दूरी पता समय पता, तो धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में चाल निकाल सका मिलते। धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल, चाल बराबर क्या हो भाई, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है भाई 120 किलोमीटर की और समय लगे 8 घंटे, तो 8 का भाग कर देंगे, कितनी आई चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सी चाल आई, धारा की दिशा में, और धारा की दिशा में चाल का इतना निरूपित कर रहे हैं हम x प्लस वाई का मान आयु 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो आगे चले नु क्या, यदि शांत जल में नाव का वेग, एक बात बताओ, शांत जल में नाव का वेग या तैराक का वेग क्या इतना निरूपित कर रहे हैं हम x है, तो x का मान 12 दे दिया, तो धारा का वेग ज्ञात कीजिए यानी y का मान पूछा भाई। तो x का मान 12 दे दिया, मान टेक दो यहाँ 12 प्लस वाई बराबर 15, 12 उधर जाकर घट जाएगा, तो 12 घट जाएगा तो कितना बचेगा भाई 3 किलोमीटर प्रति घंटा। वाई का मान आया, धारा का वेग आया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में, तो एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन के दिया नु कहा, एक नाव धारा के विपरीत 90 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। 90 किलोमीटर की दूरी, 90 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे, दूरी पता समय पता, तो चाल निकाल लेंगे। चाल का कौन सी होगी, धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत, धारा के विपरीत चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी पता 90 किलोमीटर है, समय पता 5 घंटे है, 5 का भाग करेंगे तो चाल आई 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब धारा के विपरीत चाल को लग रहे हैं तो इसका मतलब क्यों हो रहा है, x माइनस वाई का मान है, ये कितना 18 किलोमीटर प्रति घंटा। जब x माइनस वाई का मान यू है, उन्होंने क्या दिया, अनुका यदि धारा का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, और अब धारा का वेग क्या इतने निरूपित करें यानी y का मान दे दिया, तो शांत जल में नाव का वेग अर्थात x का मान पूछ लिया। मान टेक दो भाई, x माइनस वाई का मान 5 बराबर 18, u माइनस क्या है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 18 और 5 23 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में नाव का वेग निकल गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तैराक धारा के विरुद्ध 200 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है। दूरी पता, किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, अब किलोमीटर है खाली, दूरी पता, घंटे पता, समय पता, यानी तो तुम चाल निकाल सकें, लेकिन चाल आओगी वो धारा के विरुद्ध। तो धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध चाल, चाल बराबर, चाल की हो दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 200 किलोमीटर, समय कितना लग रहा 10 घंटे, 10 का भाग कर दो तो दूरी कितनी आई 20 किलोमीटर प्रति घंटा, या चाल निकल कर आई किस दिशा में, धारा के विरुद्ध। और धारा के विरुद्ध चाल के देख रहे हैं हम x माइनस वाई बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यह चीज हम पहले ही समझा चुके। तो x माइनस वाई का मान आया, धारा के विरुद्ध का मतलब हो x माइनस वाई। हमने क्या पता, शांत जल में तैराक की चाल यानी x का मान हमने पता है, x का मान टेक दो, x का मान 25 माइनस वाई बराबर 20, यू 20 इधर आएगा घट जाएगा तो 25 इधर आओगा तो 20 माइनस यू वाई उधर चले जाएगा तो प्लस 25 मतलब 20 गए, हाँ 5, तो y का मान आया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। y की ओर धारा का वेग, तो यही पूछा था ना, धारा का वेग ज्ञात कीजिए, तो धारा का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। इस टाइप का हमारे पास जीरो लेवल था, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और बिल्कुल हीरो बना के छोड़ देंगे। हर चैप्टर में टेंशन ना ले, पहले सारे चैप्टरों का बेसिक क्लियर करवा दिएगा पीछे भी, और जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो हार्ड लेवल स्टार्ट करेंगे। तो पहले यू कर लो, अब तक लॉकडाउन चल रहा है, कुछ भाई सुस्ती था पड़े, अरे भाई जाग जो भी यूपीएसआई के फार्म में लास्ट डेट 15 तारीख बढ़ा दी गई है, वो भी भर दो। यूपी ट्रिपल एससी का फार्म भी आ चुका है, उन्हें भर दो यार, किस टेंशन में लौट रहे दम। जिन्हें ट्रिपल सी नहीं करी अब भी चांस है, फार्म भर दो, कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी जो भर्ती निकाल ली
वो पहले पीटी लेगी और पीटी के बाद एग्जाम होगा लेखपाल का, उसका फॉर्म दोबारा होगा, तो उस समय ट्रिपल सी जरूरी है। तब तक अपना कर लो, यूं बेनिफिट होगा आपको। वीडियो के फॉर्म आओगे आगे, उसमें भी ट्रिपल सी जरूरी है। कभी अभी सोचो कि लेखपाल के लिए क्या ट्रिपल सी बनवाएंगे, वीडियो के फॉर्म आओगे उनके लिए भी ट्रिपल सी जरूरी है। तो अब भी आपके लिए चांस है, चांस न गंवाएं। क्योंकि एक बार की बात है, एक पत्रकार पहुंच गया बिल गेट्स के पास कि बिल गेट्स ने पूछा कि आपकी अमेरिका राज क्या है। तो बिल गेट्स ने बोला कि भाई एक चेक निकाला और ले जितना अमाउंट है साइन करके दे दिया, जितना तेरा मन करे भर दे, तुझे भी आज अमीर बना देंगे। तो पत्रकार ने थोड़ा सोचा, होगा हमारा बागी, बोले क्या पता मजाक कर रहे हो बेइज्जतीकरण के चक्कर में। उसने मना कर दिया, बोले जी मुझे नहीं चाहता। बोले बस यही फर्क है तेरे में और मेरे में, क्योंकि मैं अपना कभी भी, मैं जो भी मौका मिलता हूं कभी भी नहीं छोड़ता। और आज तेरे लिए मौका था, जितने भरता मैं जिद हकीकत बोल रहा था, जितने अमाउंट भरता वो आपकी होती। तो कहने का मतलब ये है, मौका न चूके न गंवाए, उसके लिए आपको अभी से लग जाए, दिन रात मेहनत करें और सिलेक्शन बिल्कुल मिलेगा। क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेट सवेर भले ही हो जो। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया भाई, नुका एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है और इतनी ही दूरी धारा के विपरीत 6 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में नाव का वेग, शांत जल में नाव का वेग किसका मान निकालना, अर्थात x का मान निकालना। ध्यान दो भाई, धारा की दिशा में हमने दूरी पता और समय पता, तो यंत्र तो धारा की दिशा में चाल निकल कर आ जाएगी। जब धारा के विपरीत इतनी ही दूरी मतलब फिर दूरी वही 24 और समय पता, तो धारा के विपरीत दिशा में चाल आ जाएगी। मान निकालना x का। तो ध्यान दो, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल यानी x प्लस वाई का मान। चाल बराबर क्यों, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 24 किलोमीटर की और समय कितना लगा 4 घंटे। तो 4 तक भाग कर दें तो धारा की दिशा में चाल निकल कर आई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x प्लस वाई का मान आया। फिर विपरीत नु क्या, उतनी ही दूरी 6 घंटे में तय करी। और धारा के विपरीत जब चले आओ, धारा के विपरीत जब विपरीत चला तो विपरीत चाल होगी। और विपरीत चाल कहते निरूपित करें हम x माइनस वाई थे, और x माइनस वाई बराबर दूरी बटे समय, और दूरी वाई 24 ही, समय लगा 6 तक भाग कर देंगे तो चाल कितनी आई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी x प्लस वाई का मान 6 और x माइनस वाई का मान 4, जिसका भी मान 6 है वो देखो, उन्होंने कहा शांत जल में नाव का वेग यानी x का मान 6 है, तो दोनों समीकरणों जोड़ के 2 तक भाग कर देंगे तो डायरेक्ट x का मान होगा। तो x बराबर डायरेक्ट भाई 6 प्लस 4 बटे 2, तो 10 बटे 2 कितना आया भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसका मान आया, धारा की दिशा में या शांत जल में। शांत जल में नाव का वेग, अगर वो पूछता धारा का वेग तो धारा का वेग बोले तो y का मान पूछता, और y का मान निकालते तो दोनों का अंतर करके 2 तक भाग करते। 6 माइनस 4 बटे 2, ऊपर 2 बटे 2 कितना आ जाता हो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो भी मान मांगेगा वो डायरेक्ट निकाल लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नुका एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है और धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। तो धारा का वेग ज्ञात कीजिए। धारा की दिशा में कितनी दूरी कितने समय में और विपरीत कितनी दूरी कितने समय में, यह चीज हमारे दे रखी है। जब दूरी और समय पता तो चाल निकल जाएगी। पहले धारा की दिशा में चाल निकाल लो। तो धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल बराबर क्या हो, दूरी बटे धारा की दिशा में चाल का इतने निरूपित करें x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, दूरी बटे चाल, हाँ दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 8 किलोमीटर की और समय है 1, तो कितने किलोमीटर प्रति घंटा आई हुई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। किसका माना है x प्लस वाई का। अब धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत चाल का इतने निरूपित करें x माइनस वाई बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में तय कर रहा, तो चाल कितनी आई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। x प्लस वाई का मान 8, x माइनस वाई का मान 2। चेक करो, धारा का वेग यानी y का मान ज्ञात करना। अगर x का मान ज्ञात करना होता तो दोनों ने जोड़कर 2 तक भाग करते, 8 और 2 10 बटे 2 5 आ जाता। लेकिन y का मान ज्ञात करना तो दोनों का अंतर करके भाग करेंगे, तो y बराबर 8 माइनस 2 बटे 2।
तो 8 में 2 गए 6 और 6/2 करोगे तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा y का मान आया, यानी धारा का वेग निकल का आया। तो ये डिपेंड करेगा, x का मान चाहे तो दोनों ने जोड़ कर 2 ता भाग करेंगे, y का मान चाहे तो दोनों का अंतर करके 2 ता भाग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, एक नाव धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से और धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से नाव खेता है मतलब चलाता है। तो एक बात बताओ, समय पता, दूरी पता, धारा के अनुदिश। तो धारा के अनुदिश चाल निकल का होगी पहले, धारा के अनुदिश चाल और धारा के अनुदिश जो चाल हो उन्हें कहते हैं निरूपित करें, हम प्रदर्शित करें x + y। तर चाल बराबर क्यों, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 1 किलोमीटर की और समय कितना है 5 मिनट। और यह चीज हम पहले ही बता के चले थे, अगर दूरी किलोमीटर में है तो समय घंटे में चाहेगा हमने, और समय ना घंटे बना हुआ है तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 तक भाग कर देंगे ना, घंटे बदल जाएगा भाई, 5/60 घंटे आ जाएगा। बटे का 60 चले जाएगा गुणा में, तो 60/5, तो 60 गुणा 1 करेंगे 60/5, तो x + y का मान आया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यू आया धारा के अनुदिश चाल। फिर क्या दिया, धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी से होता है, तो धारा के विपरीत चाल आओगे वहां पे, धारा के विपरीत चाल, धारा के विपरीत चाल क्या हो जाएगी x - y, और चाल बराबर क्या हो, दूरी बटे समय। दूरी कितनी होगी धारा के विपरीत 6 किलोमीटर की, और समय कितना लगा 1 घंटा, तो इसका मान कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। x + y का मान 12 किलोमीटर प्रति घंटा और x - y का मान 6 किलोमीटर प्रति घंटा निकल का आया कि हमने शांत जल में नाव का वेग अर्थात x का मान तथा धारा का वेग, तो दोनों का मान निकालना भाई। x + y 12, x - y 6, x का मान निकालना तो 12 + 6/2, यानी दोनों का योग बटे 2, 6 + 2 12, 18, 18/2 करेंगे तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x का मान आया। धारा का वेग भी 6 तो y का मान 4, तो y का मान मतलब दोनों का अंतर करके 2 तक भाग, 12 - 6 6 और 6 ना 2 तक भाग करेंगे तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आए भाई x का और y का मान, और यू चाहता शांत जल में नाव का वेग यानी x का मान 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का वेग y का मान 3 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, नुका एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, और धारा की गति बोले तो y का मान दे दिया भाई 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो शांत जल में नाव का चाल ज्ञात कीजिए, यानी x का मान हमारा ना पूछा है भाई। तो ध्यान दियो, यहाँ दूरी पता, समय पता, तो यहाँ चाल निकल जाएगी। धारा के विपरीत है तो धारा के विपरीत चाल, धारा के विपरीत चाल, चाल बराबर धारा के विपरीत जब चाल हो क्या हो x - y बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी कितनी तय करी 12 किलोमीटर की, बटे समय कितना लग गया 48 मिनट, और ध्यान देंगे ये मिनट है तो इसके घंटे मान 71, 12 तक भाग करना पड़ेगा, 60 तक भाई 60 तक भाग करना पड़ेगा, बटे का 60 चल जाएगा गुणा में, 12 × 60/48, 12 चौक 48 और 4 तक कट जाएगा 15 बार, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। किसका मान आया x - y का मान आया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्या दिया नुका, यदि धारा की गति यानी y का मान पता हमने 2 है तो x का मान निकालना, मान टेक 2 x - y बराबर 15 है, तो x - y का मान 2 बराबर 15, माइनस का 2 उधर जाएगा जुड़ जाएगा 15 और 2 17 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव का वेग यानी x का मान निकल के आ गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, नुका है एक नाव की धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल ना कहीं निरूपित करें x + y से, का मान कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह विपरीत दिशा में, जब विपरीत दिशा हो रहा है धारा के विपरीत, तो चाल कहीं निरूपित करें x - y का मान दिया 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में नाव का वेग बोले तो x का मान निकालना। ध्यान दियो, जब x + y इतना है, x - y इतना है, तो x का मान कैसे निकालना लग रहा है, दोनों का योग बटे 10, हाँ 2, 20 + 10/2, दोनों का योग बटे 2 यानी 30/2, और 30/2 बोले तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में नाव का वेग आ गया। अगर वो धारा का वेग पूछ ले यानी y का मान पूछ ले तो डायरेक्ट भी कर सकते, y बराबर दोनों का अंतर बटे 2, 20 - 10/2, 20 में 10 गए 10 और 10/2 करोगे कितना आ जाता 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डायरेक्ट एक ही पूछेगा तो भी दिक्कत नहीं है, वो पूछ सका शांत जल में नाव का वेग, या फिर वो पूछ सका धारा का वेग। नाव का वेग, शांत जल में नाव का वेग यानी कहते निरूपित कर रहे हैं x का मान पूछ रहा, धारा का वेग बोले तो y का मान पूछ रहा, कोई सा भी एक पूछेगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन खत्म कर देंगे हम।
ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, फिर यहां तक करो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ठीक है दोस्तों, पहले यहां तक ये 12 क्वेश्चन नव धारा के करो, फिर नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी। तो दोस्तों आज हिंदी वाला चैनल भी लॉन्च कर दिया जाएगा शाम तक, और रीजनिंग के जो रीजनिंग का जो चैनल था हमारा, उस पर वीडियो नहीं डाली गई, उसकी भी आज वीडियो आएगी। पासा 1 तक 2 नंबर 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो आज आपके लिए लेकर आए हम पासा लेकर आएंगे टारगेट रीजनिंग विद कपिल चौहान चैनल पर। और यू जो चैनल है टारगेट विद कपिल चौहान, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक को शेयर करें, वीडियो दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचाएं, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर नहीं कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो कमेंट सेशन में बोल देंगे, और जो भी चैप्टर आपको नेक्स्ट चाहिएगा वो भी कमेंट में बोल देंगे। वैसे आज हमने स्टेटस पर डाल भी दिया था, तो भाइयों की डिमांड, जिसकी ज़्यादा कमेंट थे उसी के आधार पर हमने नव धारा स्टार्ट कर दिया है, और नव धारा का एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो यह पैडिप वीडियो है, देख लो। नेक्स्ट वीडियो या तो कल मिलेगी या शाम तक भी आपको मिल सकती है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि लास्ट वीडियो तक आपको मिल सके, हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ठीक है दोस्तों, बाय।